चलिए, जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये आपका जेई मेन 2019 का क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ डिस्कस। और ये क्वेश्चन पैराबोला का जो शिफ्टेड फॉर्म है उसको समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अगर कुछ कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो वो भी अच्छा ही होता है, आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे। क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। और मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड पैराबोला पता है। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा डायग्राम होता है, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। ये आपका होता है वर्टेक्स और यहाँ होता है a, 0 होता है आपका फोकस। ये होता है फोकस, a, 0 पे फोकस होता है। ये आपको पता होगा स्टैंडर्ड पैराबोला। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है पहले रीड करते हैं। देखिए पैराबोला, पैराबोला हैविंग एक्सिस, एक्स एक्सिस ही है, मतलब ऐसा ही पैराबोला है, एक्स ही उसका एक्सिस है। वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स इज एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब वर्टेक्स जहाँ पे होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में वहाँ पे नहीं है। तो ये जो पैराबोला आपका ट्रांसफॉर्म हुआ है, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो पैराबोला को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया क्वेश्चन में किस तरीके से, तो बोला वर्टेक्स कहाँ पे है 2 यूनिट्स, तो ये मान लेते हैं 1 है, ये मान लेते हैं 2 यूनिट्स कहाँ किया है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में। और आपका फोकस कहाँ पे है, फोकस 4,0 पे, तो 4,0 मार्क कर लेते हैं। तो आपको ये दिख गया कि वर्टेक्स 2,0 पे और फोकस 4,0 पे, तो पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का पैराबोला दिया था आपका, इसे कहते हैं शिफ्टेड पैराबोला। अब शिफ्टेड पैराबोला का आपको समझना है कि वाई स्क्वायर 4x से इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। इसका जो इक्वेशन अगर आपने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म किया तो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो इक्वेशन में क्या होता है, जो आपका इसका वर्टेक्स है क्या था 0,0, ठीक है, वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया इसके लिए, तो इसका वर्टेक्स हो गया 2,0। तो जो वर्टेक्स है ना उसको लिखते हैं h, k। और इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। इसे कहते हैं शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शिफ्टेड कहाँ पे किया, शिफ्ट कहाँ पे किया उसे कहते हैं h, k। तो वर्टेक्स को कहाँ शिफ्ट किया, h, k पे शिफ्ट किया। h, k आपका क्या है 2,0 है, तो ये पता लग गया आपको कि कहाँ वर्टेक्स शिफ्ट किया, h, k पे शिफ्ट किया। h, k आपका होगा 2,0। इक्वेशन क्या होता है, अब यहाँ पे a क्या होता है, a कैसे निकालेंगे, तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला में a है वो तो फोकस होता है हमारा, दैट इज फोकस, बेसिकली फोकस कहते हैं इसको। अब यहाँ पे पड़ेगा, मैं यही a बोल दूँ, a, 0, क्या हम लोग a4 लेंगे, तो a4 नहीं लेंगे। बस ये आपको समझना है कि a का वैल्यू 4 नहीं होगा। इस केस में तो फोकस वाला टर्म यहाँ पे a है ना। तो शिफ्टेड पैराबोला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पॉइंट्स चेंज करते हैं। तो पॉइंट्स जो आपका 1,0 था वो यहाँ पे चेंज कर गया, लेकिन डिस्टेंसेज सेम रहता है। मतलब जो वर्टेक्स है और फोकस है, वर्टेक्स और फोकस के बीच यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, ए है, ए है। तो यहाँ पे पॉइंट्स चेंज कर गए लेकिन डिस्टेंसेज वही रहेगा जो वहाँ पे डिस्टेंस आता है। यहाँ पे भी आपका ये जो वर्टेक्स है और फोकस है, तो वर्टेक्स और फोकस के डिस्टेंस क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो जब भी आप शिफ्टेड कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो शिफ्टेड वाले में क्या सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो जब भी कोई वेरिएबल निकालोगे तो यूजिंग डिस्टेंस निकालोगे आप, ठीक है, पॉइंट से नहीं निकालोगे, पॉइंट तो बदल जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस 2 और 4 के बीच का कितना है, 2 है। क्या डिस्टेंस 2 है, इसका मतलब आपका ए का वैल्यू 2 हुआ। जो यहाँ पे होता है डिस्टेंस वही डिस्टेंस वही यहाँ पे रहेगा, सेम रहेगा। तो ए आपका 2 आ गया। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जब भी कोई पैराबोला शिफ्ट होता है तो शिफ्टेड पैराबोला में पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैराबोला में पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस था वही डिस्टेंस होगा शिफ्टेड पैराबोला के पॉइंट्स के बीच, ठीक है। इसका मतलब आपका ए क्या हो गया 2, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म हो चाहे शिफ्टेड फॉर्म हो, डिस्टेंस सेम रहेगा। दैट मीन्स आपका इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस के क्या है आपका, तो के आपका 0, h, के में के 0 है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और शिफ्टिंग जब भी होती है या तो अलोंग x होगा या फिर पैरेलल टू x होगा, ठीक है, पैरेलल टू x आप शिफ्ट कर लेंगे। तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 इंटू में 2 क्या हो गया, x माइनस एच, एच कितना आपका 2 है, ठीक है।
तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 टाइम्स एक्स माइनस टू। अब देख लो आप, इसके बाद तो बहुत आसान है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कौन सा पॉइंट क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई, कौन सा इस पे लाई नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई। तो पॉइंट रख के चेक कर लेंगे कौन सा लाई नहीं करता। अगर आप देखो बी चॉइस रखना, बी चॉइस रखते तो यहाँ पे क्या आएगा लिखने पे, तो बी रखा मैंने यहाँ पे, तो बी क्या है 5 2√6 है ना, तो 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा 24 इक्वल टू 8 एक्स माइनस टू, एक्स कितना आपका 5 है, 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 8 24, तो ये 24 इक्वल 24 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब ये लाई करता है, चेक करते हैं वाला, ठीक है, ये चेक करो आप। तो ये भी क्या होगा, 4√3 है तो 4 का स्क्वायर 16 48 आएगा, राइट में क्या आएगा 8, और एक्स कितना आपका 8 है, 8 माइनस 2 6, यहाँ पर 6, ये 48 आपका आ गया, ठीक है, ये दो लाई करता है। अगर आप ए देखो, ए चेक करो, तो कोई भी चेक करो आप, ए चेक कर लेते हैं, तो ए से क्या आएगा देखो, ये रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए क्या है वाई में 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 और 8, और एक्स कितना 6 है, 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, 4 8 कितना 32, इधर 64 है, इधर क्या 32 है, तो दैट इज नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो ये चेक करना बहुत आसान होता है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था इक्वेशन कैसे लिखते हैं आप, ठीक है, और इक्वेशन में जो ए है, ए कैसे निकलेगा, तो जो डिस्टेंस है किसी दो पॉइंट का, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे शिफ्टेड हो, वो सेम रहेगा। और शिफ्टिंग अगर करते हैं वर्टेक्स एच कॉमा के पे, तो फॉर्मूले में y में क्या होगा के माइनस होगा, और x में क्या होगा आपका h माइनस होगा। यही था कॉन्सेप्ट शिफ्टेड पैराबोला का। अगर पैराबोला में और भी कॉन्सेप्ट आपको बेसिक समझना है तो मैंने अपलोड किया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पैराबोला, आप वो देखेंगे तो आपको पहले बेसिक समझ में आ जाएगा, और फिर आप देखेंगे ये वाला वीडियो तो और अच्छी तरह समझ आपको आएगा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, इसका आंसर हो गया आपका क्या, इसका आंसर हो गया, तो आंसर हो गया 6,8, इसका आंसर ए हो गया, 6,8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6,8 डज नॉट लाई ऑन द पैराबोला। Yeah.